गुड आफ्टरनून गाइस। करियर गाइडेंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे को हम लोग को पता है कि 18 टू 19 जुलाई कुछ अलग-अलग चीजें चालू होने वाली थी, जिसको एनएमसी वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था। 2 पीडीएफ पब्लिश किए गए थे, एक स्टेट के लिए और एक ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो हम लोग चलिए उसको देखते हैं और उससे गो थ्रू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आज जो 18 जुलाई है आज से कल तक क्या होगा? जो भी कॉलेज पार्टिसिपेट करना चाहती है, जो भी कॉलेजेस के पास कितने सीट्स हैं, कितना इनटेक है, वो कितना सीट्स अप्रूव करके देगी, उसका क्या होगा? जो इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, वेरीफाई खुद को करेगी और अब इस पोर्टल पे अपना जितना भी इनटेक है वो बताएगी। वो उसका डेट क्या रहने वाला है? 80 टू 90 जुलाई, ठीक है? तो इसमें हमारा कुछ काम नहीं है, बट हम लोग को ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही है इस बार और कौन सी कॉलेज कितना सीट प्रोवाइड करेगी, ठीक है? सबसे पहले उसके बाद ये 19 जुलाई तक का शेड्यूल जब खत्म होगा तो हमारा दूसरा पार्ट चालू होता है। सबसे पहला पार्ट चालू होगा हम लोग का रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन करते-करते हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करना है, ठीक है? या आप वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में है, इस चीज़ को आप आराम से देखो, रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक पेमेंट। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कब से चालू होने वाला है? 21 जुलाई टू 28 जुलाई। इस बीच में हम लोग को क्या करना है? जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स डालने हैं, जितना भी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, सब हम लोग को रजिस्टर इसमें करना है, ठीक है? उसके बाद जब ये रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो जाएगा, मीन्स 28 को लास्ट है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, 21 जुलाई से 28 तक ये स्केड्यूल बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन का। उसी बीच में आप लोग क्या करोगे? जैसे 21 से चालू होगा, 22 जुलाई से क्या चालू हो जाएगा आपका? यहाँ पे देख लो, जो कॉलेज अप्रूव हुए होंगे, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अप्रूव हुए होंगे वहां पे डिस्प्ले होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है? अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है और आपको क्या करना है? लॉक करना है वो कॉलेज। उसका स्केड्यूल क्या रहेगा? 28 तक, 28 तक मैं रिपीट कर रहा हूँ। 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, 22 से चॉइस फिलिंग भी चालू हो जाएगी आपकी, और 28 को ये दोनों प्रोसेस जो है वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या? 29 जुलाई को आपको सीट अलॉटमेंट चालू हो जाएगी। जो भी इसकी प्रोसेस है वो क्या करेगी? वो चालू हो जाएगी, और वो कितने दिन रहने वाले हैं? 29 टू 30 जुलाई तक। उसके बाद जो अलॉटमेंट की रिजल्ट है, जो आपने चॉइस किया था, उसका रिजल्ट कब आएगा? फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का है, ये 31 जुलाई को यहाँ पे पब्लिश की जाएगी। दूसरी बात, अगर जैसे 31 जुलाई होगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1 अगस्त टू 6 अगस्त तक क्या करोगे? आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, आपका आप ज्वाइन करोगे उस कॉलेज को। ज्वाइन मीन्स इन द सेंस वहां पे सेशन चालू नहीं होंगे, बट आपको उसको, अगर जैसे ही आपको किसी कॉलेज में अलॉट किया जाता है तो आपको क्या करना है? उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। बाय आप वहां पे प्रोसेस आपको आगे आगे हर एक वीडियो में हम लोग बताते रहेंगे। उसके बाद क्या करना है? जैसे कि आप वहां पे जाते हो, जैसे ये शेड्यूल खत्म होगा 6 अगस्त के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 टू 8 अगस्त क्या होगा? आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए होंगे रजिस्ट्रेशन के समय, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं रजिस्ट्रेशन के समय, वहां पे क्या होगा? आप उस कॉलेज उस चीज को वेरीफाई करेगी कि आपके जो भी डेटा आपने डाला है वो क्या सही है। अगर सही नहीं होगा तो उसको स्क्रीनिटी में डाली जाएगी कि आप इस चीज को फिर से फिलअप करो या आप उस चीज को प्रोवाइड करवाओ, ठीक है? तो यहाँ पे कॉलेज के द्वारा जैसे कि आपको अलॉट हो जाता है, तब भी आप श्योर मत हो कि डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड किए हैं वो पूरे तरीके से ही हैं। तो इसीलिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ पे पूरी तरीके से आप एक गौर तरीके से अच्छे से उस चीज को आप देखो और तब जाके अपलोड करो। तब यहाँ पे इस स्टेज पे आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो, यहाँ पे एक राउंड यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे फिर जो भी सीट्स फर्स्ट राउंड में बच जाएंगी, जो भी मान के चलो कॉलेज यहाँ पे अलॉट किए गए, जैसे मान के चलो किसी कॉलेज में 150 सीट्स एग्जांपल लेते हैं, और फर्स्ट राउंड में वो 130 ही भर पाती है, या मान के चलो 110 ही भर पाता है। तो 110 भर पाता है और 150 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 40 सीट्स अभी भी बच रहे हैं इसमें। तो वो कॉलेजेस क्या करेंगी? एक ही कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि फर्स्ट राउंड में नहीं भर पाते हैं, तो वो सेकेंड राउंड हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड राउंड फिर तुरंत क्या चालू हो जाएगा? 9 अगस्त टू 11 अगस्त फिर से वही, जितने भी कॉलेज अपनी पब्लिश करेगी कि हमारे पास कितना सीट बाकी है। फिर 12 अगस्त से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। 13 अगस्त से फिर आप चॉइस कर सकते हो कि जो कॉलेज में सीट बाकी है उसमें आपको अप्लाई करना है।
जो भी कॉलेज, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलॉटमेंट्स फिर से चालू हो जाएंगी। यहाँ पे फिर देख रहे हो, यहाँ पे 21 अगस्त का क्या है, फिर फर्स्ट राउंड के सेकंड राउंड के यहाँ पे रिजल्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको वही रिपोर्ट करना है, उनको ज्वाइन करके बताना है जो भी रिजल्ट है कि हाँ हाँ हम आप कंफर्म करना है आपको कि हाँ हम लोग ले रहे हैं वहाँ पे एडमिशन। फिर उसके बाद जैसे आप कंफर्मेशन दे देते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कॉलेज फिर से आपका डॉक्यूमेंट्स क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। फिर वही है, जो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज के सीट बच जाते हैं वहां पे फिर यहाँ पे कॉलेज क्या करेगी, 22 सितंबर को यहाँ पे फिर से वो क्या करेगी, अपने लिए लिस्ट पब्लिश करेगी कि इतना इतना बाकी है। फिर यही सब चीजें यहाँ पे है कि ये कैसे कैसे गो थ्रू करना है इस प्रोसेस में, सबका यहाँ पे डिटेल यहाँ पे इन्होंने टेबल वाइज दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक लास्ट राउंड होता है कि जो मान के चलो कहीं पे 5 सीट बाकी है, 3 सीट बाकी है, किसी ने मूव आउट किया है उस कॉलेज से, अपने आप को उन्होंने क्या किया है कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया है, अपने मार्क्स के बेसिस पे और कहीं पे गए हैं, मैनेजमेंट कोटा थ्रू या कहीं भी कुछ भी, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे एटलीस्ट जो भी 1-2 सीट बाकी रहेगी यहाँ पे लास्ट राउंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, जिसका डेट अभी तक आया नहीं है, वो डेट अभी पब्लिश होने वाली है। ये था ऑल इंडिया कोटा का। अब चलते हैं हम लोग स्टेट कोटा पे। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा के जस्ट बाद, जो हम लोग अभी देख रहे थे 21 जुलाई से, जस्ट वहां पे क्या देखो, जैसे ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये चालू हो रहा है, देखो यहाँ पे ये चालू, सेम प्रोसेस होने वाली, सेम प्रोसेस सब में। ये देखो स्टेट कोटा के लिए फिर से यहाँ पे देखो 13 to 14 अगस्त हम लोग क्या करेंगे ज्वाइन, अगर हम लोग को अलॉट होती है कॉलेज तो 13 to 14 अगस्त तक क्या करेगी, वेरिफिकेशन में हम लोग जाएंगे इंस्टीट्यूशन के पास, इंस्टीट्यूशन उस चीज को वेरीफाई करेगी जो जो हम लोग रजिस्ट्रेशन में जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। अब यहाँ पे देखो इन्होंने लास्ट डेट भी दिया है कि लास्ट डेट हम लोग कब तक ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने ये इधर तक बताया है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का यहाँ पे खत्म होगा, वहां पे फिर से स्टेट कोटा का यहाँ पे चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे वेरिफिकेशन डेट यहाँ भी दी गई है। फिर से लास्ट थर्ड राउंड का भी वैसा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो सेम चीज है। और जहां पे देखो यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी का क्या मतलब है, स्ट्रे वैकेंसी मैंने आपको बताया कि जहां पे एक भी सीट बाकी रह जाती है, एक भी, तो वो कॉलेज क्या करती है, इन्फॉर्म करती है और अपने आप को वेरीफाई करती है कि हमारे पास इतना सीट अभी भी बाकी है लास्ट राउंड तक। तो यहाँ पे क्या होती है कि जिनको नहीं मिला होता है कुछ भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग पे या उनके उस कॉलेज के कट ऑफ बेसिस पे, तो वो क्या करते हैं, इस वैकेंसी थ्रू या इस राउंड के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं और अपने आप को अलॉटमेंट लेते हैं, अलॉट करवा लेते हैं अपने मार्क्स के बेसिस पे। तो यहाँ भी इसका देखो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि जो लास्ट राउंड्स होती हैं वो टेंटेटिव्स हम लोग पब्लिश ही नहीं कर सकते, कॉलेज अभी तक देती ही नहीं है। इसका भी रीजन ये है कि जैसे ही अगर मान के चलो उनको अभी पता नहीं है कि उस समय कितने सीट्स बाकी रहने वाले हैं, सीट के ऊपर भी ये सब चीजें डिपेंड है। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 3 अगस्त तक, अक्टूबर तक इन्होंने बताया है। तो सबसे यहाँ पे दोनों इनका मतलब ही यही है दोनों चीज पब्लिश करने का, कि यहाँ पे उन्होंने एक फुल क्राइटेरिया दिया हुआ है, कब स्केड्यूल दिया हुआ है, सॉरी क्राइटेरिया बोल दिया, स्केड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे कि कब आपको ज्वाइन करना है, कब आपको रजिस्टर करना है, कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कब आपका स्टेट काउंसलिंग की डेट चालू होगी। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे भी जाओगे तो आपको यहाँ पे तुरंत दिख जाएगा, एक स्टेट का इन्होंने पीडीएफ दिया, एक यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ऑल इंडिया का दिया हुआ है। तो इसमें डिफरेंस है, बस वही है कि जब ऑल इंडिया कोटा खत्म हो जाती है तो उसके जस्ट बाद हम लोग स्टेट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। बाकी गाइस आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए या आपके मार्क्स पे कौन सी कॉलेज बेटर है या आपको लग रहा है कि लो मार्क है, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस सब का समाधान हम लोग करेंगे। मैं स्क्रीन पे या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो कि आपको कॉलेज कौन सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लो मार्क्स में आपको एमबीबीएस करना है कि बाहर करना है, इंडिया के अंदर करना है, मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग के लिए लाया हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना, आप अपना प्रॉब्लम रखना, मैं आपको उससे हेल्प आउट करूंगा। थैंक यू गाइस, बने रहें चैनल पे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।